नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। तो आज हम टैली प्राइम के अंदर बात करने वाले जो टॉपिक है वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि स्टॉक के जो लेजर्स हैं, स्टॉक आइटम, ये सब चीजें हम कैसे बनाएं। तो हमने लास्ट टाइम ये सीखा कि हम स्टॉक आइटम्स को कैसे क्रिएट करें, स्टॉक कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करें, ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करें, ठीक है, यूनिट मेजरमेंट जो होती है, केजी नंबर्स, इन सबको हम कैसे क्रिएट करें। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा। हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करके लाते हैं उसकी एंट्री कैसे करें स्टॉक वाइज, प्लस स्टॉक की रिपोर्ट्स, स्टॉक समरी हम जिसे बोल सकते हैं, वो हम कैसे देखते हैं, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कितना सेल हुआ, कितना परचेज, क्या प्रोडक्ट हमारे पास बचा है, या हम इन्वेंटरी रजिस्टर में जाकर भी उस चीज को अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। तो मैं आपको आज दो तरीके बताऊंगा कि स्टॉक समरी को कैसे चेक करें, इन्वेंटरी रजिस्टर में जाके स्टॉक समरी वाइज हम कैसे चेक करें, प्लस उसको जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करके लाएं उसको हम कैसे एंट्री करें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आप सबके सामने टैली का इंटरफेस है, गेट ऑफ टैली आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई एंट्री करनी है, परचेज हो, सेल्स हो, कॉन्ट्रा हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, जनरल हो, कुछ भी हो, तो कहां पर जाकर, वाउचर्स के अंदर। तो वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या बताइए, वी वी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ऑन है, ठीक है। अब हमें परचेज करनी है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो परचेज की शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे F9, हम F9 प्रेस करते हैं। यहाँ पे परचेज आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको अपनी परचेज की वीडियो में, जिसने मेरी परचेज वाली वीडियो नहीं देखी कि परचेज में हम एंट्री किस तरीके से करें, जाइए मेरी वीडियोस पे और चेक करिए कि परचेज की एंट्री मैंने आप सबको बताया था कि हमें इसमें आइटम वाइज एंट्री करनी हो तो कंट्रोल एच से हम आ सकते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस एज वाउचर या आइटम इनवॉइस। तो हमें आइटम वाइज एंट्री करनी है, ठीक है। हम डेट, इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, सप्लाई इनवॉइस 1234, डेट हम एक अप्रैल ले लेते हैं। पार्टी नेम, हम पार्टी नेम लाइक अभी कैश ले लेते हैं हम, ठीक है। परचेज लेजर, परचेज में गए, नेम ऑफ आइटम। अब देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा मोबाइल का बिजनेस है, तो हम मोबाइल ही हमने परचेज किया होगा। मान लीजिए हमने एप्पल का फोन किया, आईफोन 15, ये गोडाउन, हम जैसे मान लीजिए दिल्ली गोडाउन ही ले लेते हैं। क्वांटिटी कितनी, 10 पीसेस, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का हमने एक पीस है, तो 15 लाख रुपए की परचेज की। उसके साथ साथ हम सैमसंग के फोन भी बेचते हैं, तो सैमसंग भी हमने डाला, सैमसंग, ठीक है, दिल्ली गोदाम रख दिया। यहाँ पे भी हमने 10 क्वांटिटी परचेज करी, रेट ले लिया 1,20,000, एंटर एंटर। तो इस तरीके से हमने आइटम को परचेज किया। एप्पल के 10 पीसेस परचेज किए, सैमसंग के हमने S24 मॉडल है जो कि वो हमने 10 पीसेस परचेज किए, ठीक है। अभी हम जीएसटी के साथ एंट्री नहीं कर रहे हैं, मैं भी आपको सिर्फ स्टॉक वाइज हम कैसे एंट्री करते हैं परचेज की वो दिखा रहा हूँ। स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, चेक कैसे करते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर देते हैं। मान लीजिए हमने परचेज की एंट्री कर दी, मैं आपको एक सेल्स की एंट्री भी करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। जब हम कर ही रहे हैं तो हम वाउचर्स पे जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा इनवॉइस सीरीज ऑटोमेटिक आ गई, इनवॉइस सीरीज ABC005/45। हम मान लीजिए पार्टी ने मम्मी सिंह को हम सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए के साथ हम इनको सेल्स कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम क्या है, मान लीजिए एप्पल का फोन इन्होंने हमसे लिया, दिल्ली को डाउन से कम हो रहा है, एक पीस लिया, हमने इनको सेल आउट कर दिया 1,60,000 में, ठीक है। 10,000 के मार्जिन के साथ हमने इनको सेल कर दिया। प्लस ये मेरे से सैमसंग का फोन भी लेता, सैमसंग भी हमने एक पीस लिया, दिल्ली को डाउन, एक क्वांटिटी डाली, 1,30,000, यहाँ भी हमने 10,000 के मार्जिन पे सेल कर दिया। जीएसटी अभी हम यहाँ पे भी नहीं ले रहे हैं, मैं डायरेक्ट एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जीएसटी के साथ भी मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाइए चैनल पे, वीडियोस को देखिए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं इसके साथ कंट्रोल सेव करता हूँ, इस तरीके से ई-वे बिल बन रहा है, नो कर देंगे, छोटा आइटम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी क्या बताया, एक परचेज की एंट्री बताई, एक सेल्स की एंट्री की। हमने प्रोडक्ट इन किया, फिर हमने आउट कर दिया, मीन सेल कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमें स्टॉक समरी है वो देखनी है। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टॉक समरी में स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप्स, आइटम, तो अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि उसका बेनिफिट क्या था।
क्यों हम आइटम वाइज भी ले रहे थे, स्टॉक ग्रुप्स भी बना रहे थे, कैटेगरीज भी बना रहे थे, क्यों? अब आपको समझ देखिए, आप गेट ऑफ टैली पाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बाहर ही दिख रहा होगा स्टॉक समरी, ये आप देख पा रहे हैं स्टॉक समरी, तो आपको इसको एंटर करना है। अब देखिए कंप्यूटर ये हमारा पहले का था तो इसको अभी हम ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूं। हमने मोबाइल्स परचेज किए, ठीक है, मोबाइल्स हमारे पास कितने के पड़े हैं, 24,30,000, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी को यस नहीं किया था इसलिए हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी और रेट को शो नहीं करा, ठीक है, एंटर करते हैं। अब हमसे पूछा गया हमारे पास मोबाइल थे, अब हमसे पूछा गया एप्पल के कितने मोबाइल्स थे, तो हमारे पास एप्पल के 9 पीसीज हैं। अब आपको क्या, हमने परचेज 10 किए थे, अब यहाँ पे 9 क्यों दिखा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा है, क्योंकि हमारा एक पीस सेल भी हो गया था। यहाँ पे सैमसंग के भी 9 पीसेज है। रेट क्या है हमारे पास, परचेज रेट 1,50,000, 1,20,000, ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक टोटल कितने का पड़ा है, 24,30,000 का हमारे पास स्टॉक है अभी, जिसमें कि एप्पल कितने हैं और सैमसंग कितने हैं। अब मुझे जानना है कि एप्पल में कौन से फोन है मेरे पास। अब देखिए ना, क्योंकि एप्पल के अंदर हर कस्टमर एक ही मॉडल थोड़ी ना मांगेगा, कोई 15 मांगेगा, 16 मांगेगा, कोई 12, कोई 13, कोई 14, अलग अलग डिमांड्स रहेंगी, अलग अलग जीबी इसके अंदर, 256 GB, 512 GB, 1 TB, ठीक है। तो अब एप्पल में मेरे पास कौन कौन से मॉडल्स पड़े हुए, मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए एप्पल आईफोन 15 25 GB का 256 GB का 9 क्वांटिटी के साथ 1.5 लाख रुपए में हमारे पास ये पड़ा है, ये स्टॉक। अब मुझे जानना है कि सैमसंग में हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं, तो वो आपको बताएगा कि सैमसंग S24 128 GB में 9 पीसेस 1,20,000। तो ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे को ये बायोफिकेशन कितने अच्छे से दे रहा है। तो मैं दोबारा वही बोलूंगा, टैली को जैसा आप इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट उतना ही अच्छा देगा, जितना अच्छा इनपुट उससे बेटर आउटपुट देगा। देखिए मुझे जानना था कि मेरे पास एप्पल के कितने फोन्स हैं, मेरे सैमसंग कितने हैं, फिर मुझे जानना था आइटम कितने हैं, वो भी बता दिया उसने। समझे आप बात, कि एप्पल का कौन सा मॉडल, सैमसंग का, और यहाँ पे मुझे जानना है मोबाइल के कितने मॉडल्स है, मोबाइल भी बता दे। अब आप देख रहे यहाँ पे क्वांटिटी रेट नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने क्योंकि वहां पे नो किया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल्टर, ठीक है, ग्रुप्स में गए, एंटर, ये देखिए शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, मैंने यहाँ पे नो किया, अगर मैं इसको यस कर देता हूँ, एंटर, कंट्रोल, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मोबाइल्स, टोटल मोबाइल्स कितने पड़े हमारे पास, 18। उन्होंने अपने हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट करके टैली ने अपने आप उसका रेशियो निकाला, उस हिसाब से रेट दे दिया आपको, ठीक है, और जो टोटल स्टॉक वैल्यू है 24,30,000 की, सेम, समझ गए आप। तो आप ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए, ठीक है, इस तरीके से आप स्टॉक देख सकते हैं। अब दूसरा था इन्वेंट्री रजिस्टर्स, ठीक है, अब हमें जाना है डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले की शॉर्टकट की क्या है, डी। उसके बाद जाने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स बुक या इन्वेंट्री बुक्स, किस में जाए हम, आप देखिए, देखिए अकाउंटिंग ये चीजें आ रही है, ट्रायल बुक, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके नीचे देखिए इन्वेंट्री करके आ रहा है, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये गए। अब यहाँ पर आपके ऊपर है, आप समरी कैसे देखना चाहते हैं, आइटम वाइज, गोडाउन वाइज, स्टॉक समरी वाइज, स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक कैटेगरी समरी। अब मानिए मुझे स्टॉक आइटम वाइज समरी चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास आईफोन 16 की समरी चाहिए, आपको सैमसंग के S24 की, मैं मानता हूँ आईफोन 15 की चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको पूरी समरी बता रहा है कि आपके पास अप्रैल मंथ में इन हुए थे 10 पीसेस, ठीक है, जिनकी वैल्यू थी 15 लाख रुपीस, ठीक है, और अब ये बता रहा है आपके पास कि आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन सेल या ट्रांसफर बोल सकते हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ से सेल हुआ है, हमें पता है, तो हमारे यहाँ से सेल कितने पीसेस हुए हैं, 1 पीस, जो कि हमने 1,60,000 में किया है 10,000 के मार्जिन पे, ठीक है, उसके बाद 9 पीसेस हमारे पास आ गए जिसकी वैल्यू 13,50,000 हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, आप सैमसंग में भी देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद आप गोडाउन वाइज देख सकते हो, मैंने दिल्ली गोडाउन में रखे थे, कितने पीस है, मोबाइल्स पड़े हैं 18 पीस, ये दिखा रहा है 9 पीस, ये देखिए, इस तरीके से आप पूरी समरी देख सकते हो।
अब स्टॉक ग्रुप समरी के हिसाब से देख सकते हो कि भाई एप्पल कितने हैं, एप्पल के 9 है, डायरेक्ट सैमसंग कितने, ये है, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी समरी देख सकते हो कि 128 GB वाले कितने हैं, 256 GB वाले कितने हैं। 256 वाले हमारे पास एप्पल के फोन है सिर्फ, 128 GB वाले हमारे पास सिर्फ सैमसंग के फोन है, 1 TB में हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं बात कि हम इस तरीके से भी अपने हिसाब से स्टॉक समरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं इन्वेंटरी बुक्स में जाके कि स्टॉक आइटम में क्या है, स्टॉक ग्रुप में क्या है, स्टॉक समरी में क्या है, स्टॉक कैटेगरी समरी में क्या है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज में आप स्टॉक क्वेरी मूवमेंट एनालिसिस, ये अलग चीज है, इसके ऊपर मैं आपको आगे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि एजिंग रिपोर्ट्स निकलते हैं, मूवमेंट एनालिसिस, ये सब चीजें हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी इन्वेंटरी बुक्स पे ध्यान दें आप इस वीडियो में। तो ये दो तरीके हैं, आप एक तो आप बाहर से ही स्टॉक समरी को देख सकते हैं प्रॉपर वे में, कितने मोबाइल से क्या है, ठीक है, अंदर जाके। अब आपको पूरा नहीं करना कि मोबाइल कितने, ये सब कितने, तो डायरेक्ट आप डिस्प्ले पे जाएं, इन्वेंटरी बुक्स पे जाएं और यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, स्टॉक समरी को आप एनालाइज कर सकते हैं, क्या आपके पास है क्या नहीं है, क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सेल्स क्या जा रही है, मतलब आप इससे एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम हो रहा है, कौन सा एजिंग में। वो एजिंग रिपोर्ट भी मैं आपको आगे अगली वीडियोस में, आगे की वीडियोस में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट जरूर करें और अपने कमेंट के साथ हमें बताएं कि आपकी वीडियोस, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।